इथियोपिया में 12,000 साल बाद अचानक ज्वालामुखी फटा। भारत समेत आधी दुनिया में राख का गुबार छाया। इंडोनेशिया में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी भड़का, तापमान 800 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। हवाई में एक साल में 37वीं बार ज्वालामुखी फटा, 1500 फीट ऊंचा लावे का फव्वारा फूटा। जापान का साकुराजिमा ज्वालामुखी फटा, 4 किलोमीटर से ऊंचा धुएं का गुबार उठा। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में कुदरत का कहर टूट पड़ा है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक उठता राख का गुबार देखिए। चारों तरफ सिर्फ राख और सल्फर डाइऑक्साइड का घना बादल देखिए। राख के गुबार से बचने के लिए भागते हुए लोगों को देखिए। ऐसा लग रहा है मानो आसमान में बादलों की एक मोटी लेयर बन गई है जो पूरे आसमान को ढक लेना चाहती है। आसमान में छाए राख के गुबार की ये तस्वीरें इथियोपिया की हैं। यहां पर 12,000 साल से सोया हेली गुब्बी ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा। ज्वालामुखी के विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंच गई है। राख के बड़े बड़े गुबार ने इथियोपिया अफडेरा गांव को ढक लिया। हेली गुब्बी ज्वालामुखी के आसपास के गांवों में सैकड़ों टूरिस्ट और गाइड फंसे हुए हैं। ज्वालामुखी के राख का गुबार इतना खौफनाक है कि लोगों को सांस लेने में भी समस्या हो रही है। विस्फोट के बाद बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड भी निकली है। इसी के चलते यमन और ओमान की सरकारों ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा है, खासकर जिन्हें सांस की तकलीफ है। दरअसल ज्वालामुखी की राख में सल्फर डाइऑक्साइड और कुछ छोटे कांच चट्टान के कण शामिल हैं। इससे आसमान में सामान्य से अधिक अंधेरा दिख सकता है और हवाई यातायात प्रभावित हो सकता है। इससे उड़ानों में देरी और यात्रा लंबी हो सकती है। बताया जा रहा है कि पहली बार किसी ज्वालामुखी में इतना जोरदार धमाका हुआ है कि आधी दुनिया तक इसका असर नजर आ रहा है। अब नासा की इन तस्वीरों को देखिए जिसमें हेली गुब्बी ज्वालामुखी तेजी से फटते हुए दिख रहा है और ज्वालामुखी से 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राख निकलती हुई दिख रही है। इथियोपिया के जिस इलाके में हजारों साल से सोया ज्वालामुखी फटा है उसे भी जान लीजिए। हेली गुब्बी एक शील ज्वालामुखी है जो इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित है। ये एर्ता आले ज्वालामुखी श्रृंखला का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। अफार क्षेत्र को धरती का नर्क भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये पूर्वी अफ्रीका रिफ्ट वैली का हिस्सा है जहां पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार अलग हो रही हैं। और हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद राख और धुएं का गुबार अब लाल सागर को पार करते हुए यमन, ओमान से होते हुए 4,500 किलोमीटर दूर गुजरात और राजस्थान के रास्ते दिल्ली तक पहुंच गया और अब चीन की तरफ बढ़ रहा है। ये बादल आकाश में 15,000 से 25,000 फुट से लेकर 45,000 फुट की ऊंचाई तक में फैला है। हेली गुब्बी से दिल्ली की दूरी लगभग 4500 किलोमीटर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ और राख कैसे दिल्ली तक पहुंच गई। इसका जवाब है वायुमंडलीय हवाओं की जेट स्ट्रीम।
दरअसल ज्वालामुखी विस्फोट से राख बारीक कणों के रूप में निकलती है। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचते ही ये स्ट्रेटोस्फीयर यानी ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाती है और यहां पर जेट स्ट्रीम नाम की तेज हवाएं 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। यही वजह है कि 23 नवंबर को राख लाल सागर को पार करते हुए यमन और ओमान पहुंची, फिर अरब प्रायद्वीप से पाकिस्तान होते हुए राजस्थान में घुसी और 24 नवंबर को रात 11 बजे तक ये दिल्ली पर छा गई। अभी ये ज्वालामुखी की राख 15,000 से 45,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही है, लेकिन अगर जेट स्ट्रीम ना होती तो ये राख सिर्फ 50 से 100 किलोमीटर दूर गिर जाती। इससे पहले 2010 में 187 साल बाद आइसलैंड में ज्वालामुखी में हुए विस्फोट के बाद उसकी राख भी पूरे यूरोप में फैल गई थी। 104 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्वालामुखी की राख आगे बढ़ रही है। 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा में मिली है। इसका असर एयरक्राफ्ट पर पड़ रहा है। इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद फैली राख की वजह से एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। खतरे वाले लाल और नारंगी क्षेत्रों से बचने के लिए कई उड़ानों ने अपना रास्ता बदल दिया या फिर उड़ानें रद्द कर दी गईं। राख की वजह से दिल्ली, जयपुर जैसे इलाकों में उड़ानों पर नजर रखी जा रही है। ये जो वोल्केनिक आश है, ये जो ऊपरी अपर एटमॉस्फेयर है, जैसे कि अपर ट्रोपोस्फेयर, 8 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट जो लेयर होता है वो हेयर में प्रिवेल कर रहा है। इसीलिए इसका प्रभाव जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन हो रहा है वो एटमॉस्फेयर में इसके ऊपर है। इसको देखते हुए हम कल दोपहर से हमारा जो मीटरोलॉजिकल वॉच ऑफिस है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता के माध्यम से सभी एयरक्राफ्ट को पूर्वानुमान दे रहे हैं। इसका प्रभाव वेदर के ऊपर बात करें तो इसका कोई प्रभाव इंडियन वेदर के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है और नहीं है। दरअसल ज्वालामुखी से निकली राख विमानों के इंजन, विंडशील्ड और सेंसर सिस्टम के लिए काफी खतरनाक होती है। ये राख इंजन में जाकर पिघल जाती है और विमान के इंजन को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इंटरनेशनल एविएशन प्रोटोकॉल के तहत सतर्कता बरती जा रही है। इथियोपिया में अभी खतरा टला नहीं है। ज्वालामुखी फटने के बाद भले ही एकदम शांत नजर आ रहा है, लेकिन ज्वालामुखी से लगातार सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, जो ये बताती है कि अंदर दबाव बढ़ रहा है और मैग्मा हिल रहा है। इससे आगे और भी विस्फोट हो सकता है। दोपहर में 2 बजे में जो साउथ इथियोपिया का हाईली गुबाई जो वोल्केनो है, विच वॉज मिलेनियम ईयर के पहले 12,000 ईयर के पहले तक वो साइलेंट जोन में था। ऑल ऑफ ए सडन इट वॉज एक्टिव एंड वहां से जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ ये लगभग 14 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक एक आस का जैसे एक अम्ब्रेला निकल करके एक साइंस एंड जियो साइंस, अर्थ साइंस का ऊपर में एटमॉस्फेरिक साइंस के अंदर में एक बहुत बड़ा धमाका जैसा क्रिएट किया हुआ है। फायरिंग के साथ इनके लगभग 10 to 14 किलोमीटर से ऊपर से ज्यादा तक वो जो वातावरण है तो वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड एंड वो मिनरल्स एंड वो सब पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स सब होकर के एक पूरा क्लाउडेड एनवायरनमेंट तैयार किया है। एंड वो इतने तेजी से फिर वो धीरे से हवा से वो प्रभाव होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होता है। बेसिकली इट इज ए क्लाउड, इट इज जस्ट लाइक ए क्लाउड एंड हमारा जो वातावरण है, हवामान जो है, तो इनको पूरा ऐसा क्लाउडी कर देते हैं जैसे को लगता है कि कुछ बारिश का कोई दूसरा कोई संभावना रहेगा। बट इट इज ऑल अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड एंड वेरी ये डेंजरस। ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी सिर्फ अफ्रीकी देश इथियोपिया में ही फटा है। ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई में भी फट रहा है, जमकर तबाही मचा रहा है। इंडोनेशिया में भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। जापान में साकुराजिमा ज्वालामुखी तबाही ला रहा है। ये तस्वीरें अमेरिका के हवाई की हैं। हवाई में किलाउआ ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हो रहा है। 1500 फीट ऊंचाई तक लावे का फव्वारा फूट रहा है, पंख जैसा आकार बना ले रहा है। यह न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंचा है, जो 100 मंजिला इमारत है।
किलाउआ ज्वालामुखी 24 घंटे से लावा उगल रहा है। कई किलोमीटर दूर तक गर्म लावे की नदी बह रही है। हर तरफ सिर्फ लाल रंग का लावा ही बहता नजर आ रहा है। सब कुछ तबाह कर रहा है। किलाउआ दुनिया की सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक है। दिसंबर 2024 से अब तक 37 बार हवाई में किलाउआ ज्वालामुखी फट चुका है। ज्वालामुखी के आसपास की जमीन फटने, चट्टानें गिरने और किनारे का कमजोर होने का खतरा बना हुआ है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस समय क्षेत्र बेहद अस्थिर है और वहां रहना खतरनाक हो सकता है। ये तस्वीरें इंडोनेशिया के ईस्ट जावा में स्थित सबसे खतरनाक माउंट सेमेरू ज्वालामुखी की हैं। सेमेरू ज्वालामुखी में 19 और 20 नवंबर से लगातार कई तेज विस्फोट हो रहे हैं। ज्वालामुखी की राख 54,000 फीट की ऊंचाई तक फैल रही है। ज्वालामुखी में लगातार हो रहे विस्फोटों से 8.5 किलोमीटर के एरिया में राख ही राख फैल गई है। कई गांवों में घर, सड़कें और खेत घने ज्वालामुखी राख की मोटी परत से ढक गए हैं। कई मकानों और स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। राख की बारिश से आसपास के इलाकों में अंधेरा छा गया। इंडोनेशिया सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इसके साथ ही ज्वालामुखी से निकला लावा भी पहाड़ी ढलानों से नीचे बह रहा है और इसका तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच सकता है। ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है। आगे लावा के गिरने का खतरा है और बड़ा विस्फोट भी हो सकता है। लोगों को खतरे के क्षेत्र से दूर रहने को कहा गया है। किसानों और मछुआरों को नदियों के पास न जाने की हिदायत दी गई है क्योंकि गर्म लावा पानी में मिलकर बाढ़ ला सकता है। माउंट सेमेरू इंडोनेशिया का एक एक्टिव ज्वालामुखी है जो पूर्वी जावा के लुमाजांग जिले में है। यह ज्वालामुखी पहले भी कई बार फट चुका है। 2022 में एक बड़े विस्फोट में दर्जन भर लोग मारे गए थे। ज्वालामुखी जापान में भी फट रहे हैं। ये तस्वीरें साकुराजिमा ज्वालामुखी के फटने की हैं। ज्वालामुखी के फटते ही 4.4 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ राख और धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। राख का गुबार इतना ऊंचा था कि आसमान में काले बादल छा गए। इसकी वजह से कागोशिमा हवाई अड्डे से 30 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। ये 13 महीनों में पहली बार है जब राख 4 किलोमीटर से ज्यादा ऊंची उठी। इससे पहले 2019 में साकुराजिमा ने 5.5 किलोमीटर ऊंची राख उगली थी। जापान रिंग ऑफ फायर कहलाने वाले क्षेत्र में है जहां भूकंप और ज्वालामुखी ज्यादा आते हैं। क्यूशु द्वीप पर कई ज्वालामुखी हैं, लेकिन साकुराजिमा सबसे खतरनाक है। ये कागोशिमा की खाड़ी में एक छोटे द्वीप पर है। पर्यटक इसे देखने आते हैं, लेकिन विस्फोट के समय दूर रहते हैं। 1914 में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था, जिसकी वजह से पूरा द्वीप मुख्य भूमि से जुड़ गया।